सर पैशनेटली बता रहे थे, मैं तो सुन रहा था, क्योंकि मुझे नई चीज समझने में आनंद आता है। लेकिन आपने समाप्ति पर ज्यादा ताली बजाई। लेकिन मैं मानता हूँ वो ताली समाप्ति के लिए नहीं थी, वो ब्यूटीफुल रिपोर्ट आपके साइंटिस्ट ने तैयार किया उसके लिए थे। और एक बात मैं अभी फिलहाल ईस्ट कोस्ट पे एक बंदरगाह पे गया था और वहां मैंने ये टर्टल मूवमेंट और आप जो सुझाव देते हो उनको कि कब बंदरगाह का काम थोड़ा स्लो करना है और अब अपने वो ऑयल कंपनियों को भी बता रहे हैं कि कब एक्सप्लोरेशन करना है। अब दिस इज टिपिकल डायलॉग। Yes, turtles are rare. We must preserve them, conserve them, ensure that they don't get extinct, and they should increase as per their natural cycle. But at the same time, oil exploration, turtles can't be swapped for oil, and oil can't be swapped for turtles. Both is true. What is the way out? The way out is what you are doing. That we must harness growth with environment protection, with wildlife protection, with marine life protection. So this is, I think, the synthesis is what we have to achieve. क्योंकि कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के और अनेक प्रश्न मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के आते हैं। मुझे लोग मिलते हैं, भाई ये नील गाय, गाय क्यों बोलते हैं? बोले इसे बुल कहते हैं, एक्चुअली ब्लू बुल है ना, लेकिन उसका भारतीय भाषा में भाषांतर हुआ गाय, तो अब गाय को कैसे मारे? और फिर वो पूरा खेत का विध्वंस कर देंगे। जो वाइल्ड बोर्स है, अच्छा हम कहते हैं कि ये हमारा सेंचुरी का ये सरहद है या हमारी बाउंड्री है और उसके आगे थोड़ा इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन प्राणी के लिए कौन सी बाउंड्री और कौन सा इको सेंसिटिव जोन? वो तो जरूरत है वहां जाएगा, और जाएगा तो लोग चिल्लाएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत से पसीने से किया हुआ जो पूरी फसल है खत्म है। रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर दिस। और इसलिए एक दिन मुख्यमंत्री आए थे, हमारे वाइल्ड लाइफ के लोग भी थे, तो इन्होंने कहा ये वाइल्ड लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो है। बोले आप मनुष्य को भी प्राणी समझते हो कि नहीं? प्राणी को तो प्राणी समझते, लेकिन मनुष्य भी तो प्राणी है। सो ऑल इकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, researchers and governments have to cautiously trade the path between all these conflicting demands. Demand of nature and demand of development. लोग समझते हैं एक दूसरे के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। साइंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस में शोध, आपकी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका रिसर्च, इफ वी स्टार्ट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, आई एम वेरी श्योर दैट वी कैन अचीव दैट सिंथेसिस बिटवीन डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर प्रोटेक्शन. वी कैन अचीव बोथ. इट इज नॉट वन अगेंस्ट अदर. With that belief, I was really happy to be here because we have many training institutes, but we have very less number of institutes where both research and training is important. Interaction with industry and real life is also happening here because you are doing online projects, you are working on various projects, and researchers here are getting an opportunity to work on live projects. I think that's the best in days of studies.
And therefore, I was really happy to be here. And this was the occasion of laying of foundation stone for UNESCO Category 2 sector, Natural World Heritage Management and Training for Asia and the Pacific region in the campus of the Wildlife Institute of India. Being the premier institute under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, this climate change is added by Narendra Modi because he is passionate about conservation nature. And housing this distinguished center in WI is indeed a matter of pride for all of us. You are all aware that India is endowed with extraordinary richness and diversity of floral and faunal wealth. The conservation of our natural heritage is undoubtedly a national priority for sustenance of ecosystem services and maintenance of ecological balance for our own well-being. जैसे मैंने अभी भी कहा कि एक सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ एक मनुष्य का गहरा संबंध है और जो लोग देहात में नहीं रहे, जंगल में नहीं रहे, वो समझ नहीं पाते जब तक वो जंगल में नहीं जाते। मेरा तो बचपन ही जंगल में गया हूं, तो मैंने जंगल भी देखा, जंगल डिप्रेशन होते कैसा है वो भी देखा, आग कैसे लगती है, लोग समाज अगर पार्टिसिपेट करता है तो आग बुझाते कैसे है विदाउट रिसोर्सेस, इफ इट्स अ वॉलंटरी एक्शन, वो भी मैंने देखा है। मैंने टाइगर कब्स को, क्योंकि मेरे नजदीक ही एक डीएफओ रहते थे, तो वहां उस समय तो कोई ऑर्फनेज वगैरह जो हमने कल शुरू किया वो तो था नहीं टाइगर कब्स का, तो ऐसे ऑर्फन टाइगर्स कब्स हमारे यहाँ आते थे, हम उनके साथ खेलते भी थे, 10-15 दिन हमारे यहाँ रहते थे, उनको हम मुंबई भेजते थे। तो मैंने प्रकृति को बहुत नजदीकी से देखा है। परसों मैंने एक सर्प करके एक ऐप का उद्घाटन किया पुणे में, क्योंकि कितना भी विद्वान हो लेकिन सामने से कोई स्नेक आए तो फिर तो गड़बड़ तो होनी है। जैसे डूबने वाले नौवा में एक नैया डूब रही थी, तो वो नाविक ने पूछा, भाई आप सब विद्वान हो, अच्छा है, मुझे तो कोई विद्वत्ता नहीं है, लेकिन आपको तैरना आता है क्या? नहीं आता है तो डूब जाओ, मैं तो तैर के आने लगूंगा। तो वो जब स्नेक सामने आ रहा है तो क्या करोगे? लेकिन अब लोगों का सेंसिटाइजेशन बढ़ा। मैं ऐसे भी, मैंने हमारे यहाँ रोज स्नेक्स मारते थे क्योंकि बहुत थे और बिच्छू और ये सब आते थे, तो आई हैव सीन दैट लाइफ। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वही लोग अब फोन करते, बताते, या बहुत लोग सीखे भी हैं, उठाते, ठीक तरह से रखते, ले जाते। सो पीपल आर, आप लोगों को सेंसिटाइज करोगे तो लोग वो रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए मेरा पहला सुझाव है, माय फर्स्ट सजेशन टू योर इंस्टीट्यूट इज, यू आर डूइंग एक्सेलेंट रिपोर्ट्स, यू आर प्रेजेंटिंग एक्सेलेंट other documents and studies, but also create syllabus for school students, college students and other students for school syllabus, because those who want to actually sensitize the next generation or even the present generation, there is very little literature which is available in common language. You have to inculcate the interest of the students. And I'm very sure that if you, आज मैं दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका में मैं एक बदलाव देख रहा हूँ। If you sensitize them on environment, the emission, the carbon and the greenhouse gas emissions and everything, then people start counting methane and everything, and now people are becoming vegetarian. I said, what happened? They said, no, eating this means this much grass eating. If one animal has to be cut and eat, तो वो इतने किलो खाता है तब हमें 1 किलो मिलता है, तो लोग हिसाब तैयार कर रहे हैं। तो ये नया सेंसिटाइजेशन है, I welcome such sensitization because that is what is our job. If you formulate in a nice way, we can do it. And therefore I reiterate that our government's commitment to the cause of conservation and promoting responsible development. To achieve this, we must prioritize our actions for increasing the green cover of our country. And today I was with the IFS new batch,
And I told them that if the 6,000 IFS, our ministry, and many other institutes like you, plus the whole nation as such, sensitized nation, work together hand in hand, we can achieve the target of reaching to 33% of green cover without degradation. With 1% per year increase also that is possible. हमें 10% का इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और 1% का फॉरेस्ट कवर का ग्रोथ चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए. Then we grow together. That's how we can. And therefore, mainstreaming of tools for evaluating impacts of our actions on ecological, physical and social components of environment must therefore be made more mindful. Researchers Institute of India for achieving this honor of hosting the UNESCO Center in India. I am fully confident Wildlife Institutes of India will be successful in achieving the objective of this center, which primarily include enhancing the capacities of natural heritage site managers and creation of awareness among the general public. The general public awareness is very important. To that end, we must now work. Unless we create literature in the language which can be understood by, why can't there be good programs? Actually, besides this environment, forest and climate change, I am Minister for Information Broadcasting also. So I always, people are coming for me, I want that DD should have DD Nature channel also. Because that is what we can really grow, essentially the general awareness of the public. And I love Animal Planet channel, I love Natural Geography and other channels dedicated to the nature. And I was telling my colleagues that after doing a whole day politics and ministry and everything, when I go to bed, last half an hour, I do watch Animal Planet because that gives you so much pleasure. It's the basic instincts of the human life or basic instinct of the animal life. Ahar, Nidra, Bhaya, Vaishnansha. But with that also, how it works, how emotions also work, how the mother trains, how they rear, और हाथी का बच्चा मर जाता है तो हाथी 3-3 दिन कैसे रोती है, क्या करती है, वो देखना एक अपने आप में एक अनुभव होता है. और इसलिए next week I am going to Kaziranga because there is a large poaching of single horn rhino is going on. There are influential people mixed in. I want to go take them on front and take them head on and tell them that no more poaching, no more killings of rhinos, and we will not allow this because the compliance is the important part and we will do it more strictly. That's our resolve. Thank you very much.